नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज खबर। आज भारत के लोकतंत्र के इतिहास का वो काला अध्याय लिखा गया है जिसे आने वाली पीढ़ियां शायद ही कभी भुला पाएंगी। आज लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाली संसद में जो कुछ भी हुआ, उसने न केवल मर्यादाओं की हर सीमा को पार कर दिया, बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब मिलना फिलहाल नामुमकिन लग रहा है। क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बहुत बड़ी और सोची समझी साजिश रची गई थी? क्या सदन के अंदर वो होने वाला था जिसकी कल्पना मात्र से किसी भी भारतीय के रोंगटे खड़े हो जाए? आज न्यूज खबर की इस विशेष और विस्तृत पड़ताल में हम एक एक परत खोलेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर उस बंद कमरे के पीछे की असली और खौफनाक कहानी क्या है। आज सुबह जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो देश की जनता को लगा था कि जनहित के मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज के हालात इतने बेकाबू और हिंसक हो जाएंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी सदन के भीतर प्रवेश करने वाले थे, विपक्ष के खेमे से अचानक भारी शोर शराबा और नारेबाजी शुरू हो गई। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यह हंगामा सामान्य नहीं था। बीजेपी के वरिष्ठ सांसद मनोज तिवारी ने जो सनसनीखेज दावा किया है, उसने दिल्ली की सत्ता से लेकर पूरे देश के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। मनोज तिवारी का कहना है कि विपक्ष की कुछ महिला सांसदों की हरकतें और उनकी बॉडी लैंग्वेज सामान्य नहीं थी। उनका सीधा इशारा किसी ऐसी साजिश की तरफ था जिसे सुनकर देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां अब हाई अलर्ट मोड पर आ गई हैं। तिवारी ने सीधा और गंभीर आरोप लगाया कि सदन के भीतर जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया गया ताकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा सके। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या वाकई अब सांसदों की भी वैसी ही तलाशी ली जानी चाहिए जैसी आम जनता की ली जाती है? क्या संसद के अंदर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है? विपक्ष इन दावों को सिरे से खारिज कर रहा है और इसे सरकार का एक पॉलिटिकल स्टंट बता रहा है। लेकिन सदन के अंदर से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, वो कुछ और ही डरावनी कहानी बयां कर रहे हैं। मार्शल को अपनी जगह छोड़कर सांसदों के बीच एक मानव श्रृंखला बनानी पड़ी ताकि टकराव को रोका जा सके। कागज के गोले बनाकर सत्ता पक्ष की ओर फेंके गए, कुर्सियां पटकी गईं और यहां तक कि सदन के कीमती माइक तक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। ये सिर्फ एक राजनीतिक विरोध नहीं था, ये लोकतंत्र की गरिमा का सरेआम चीरहरण था। विपक्ष का बार बार यही तर्क है कि वे महंगाई, बेरोजगारी और जनता के जलते हुए मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुद्दों को उठाने का तरीका यही है? क्या देश की सबसे बड़ी पंचायत में कुर्सियां उछालना और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ व्यक्तिगत और अभद्र टिप्पणी करना लोकतंत्र का हिस्सा माना जा सकता है? सत्ता पक्ष का पलटवार भी उतना ही कड़ा है। सरकार का कहना है कि विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे अब केवल और केवल हिंसा, हंगामे और साजिश की राजनीति पर उतर आए हैं। आज पूरे दिन सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकानों तक केवल इसी संसद कांड की चर्चा होती रही। देश की आम जनता आज गुस्से में है और पूछ रही है कि उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वहां जनता की समस्याओं का समाधान खोजने जाते हैं या आपस में कुश्ती लड़ने। इस पूरे विवाद में एक और रहस्यमयी और विदेशी एंगल भी सामने आ रहा है। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों और सूत्रों का दावा है कि इस हंगामे की स्क्रिप्ट कई दिन पहले ही किसी गुप्त स्थान पर लिख दी गई थी। क्या इसके पीछे कोई ऐसी विदेशी ताकत काम कर रही है जो भारत की बढ़ती छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करना चाहती है? जिस तरह से सुनियोजित ढंग से सदन की कार्यवाही को शुरू होते ही बाधित किया गया, उससे तो यही लगता है कि यह अचानक उपजा हुआ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी और खतरनाक रणनीति का हिस्सा था। मनोज तिवारी के बयानों ने इस आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने मीडिया के सामने आकर साफ कहा कि महिला सांसदों का इस्तेमाल एक सुरक्षा ढाल के रूप में किया जा रहा था ताकि सुरक्षाकर्मी उन तक न पहुंच सकें और वे प्रधानमंत्री के करीब जा सकें। अगर इन आरोपों में 1% भी सच्चाई है तो ये भारतीय राजनीति का सबसे निचला और शर्मनाक स्तर होगा। जांच एजेंसियां और दिल्ली पुलिस अब सदन की एक एक सेकंड की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर उस वक्त कौन कौन से सांसद प्रधानमंत्री के सबसे करीब जाने की कोशिश कर रहे थे और उनके पास क्या कोई ऐसी वस्तु मौजूद थी जो सुरक्षा के लिहाज से खतरा बन सकती थी। आज जब दोपहर में सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया, तब भी मामला शांत नहीं हुआ।
संसद भवन के बाहर आकर दोनों पक्षों के नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर कीचड़ उछाला और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। एक तरफ जहां बीजेपी इसे लोकतंत्र की सामूहिक हत्या बता रही है, वहीं विपक्ष इसे तानाशाही के खिलाफ एक बड़ी क्रांति का नाम दे रहा है। लेकिन इन सब शोर शराबे के बीच अगर कोई पिसा है तो वो है इस देश की मासूम जनता। आपको जानकर हैरानी होगी कि संसद के 1 मिनट चलने का खर्च लाखों रुपये आता है। आज पूरा दिन बिना किसी काम के केवल हंगामे की भेंट चढ़ गया। जनता की कमाई के करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए, लेकिन आखिर में नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला सिर्फ शोर, तनाव और शून्य। कल का दिन भारतीय राजनीति के लिए और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा स्पीकर इस हंगामे को लेकर बेहद सख्त मूड में हैं और वे कुछ बड़े विपक्षी नेताओं को पूरे सत्र के लिए या शायद हमेशा के लिए निलंबित करने पर विचार कर सकते हैं। सरकार भी इस मामले में बड़े कानूनी विशेषज्ञों से राय ले रही है। सवाल ये भी है कि क्या कल प्रधानमंत्री फिर से सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे, और अगर वे आएंगे तो क्या उनकी सुरक्षा का घेरा अब और भी ज्यादा अभेद्य बना दिया जाएगा? न्यूज़ खबर की टीम इस वक्त संसद भवन के हर गेट पर डटी हुई है और अंदर से आ रही हर गुप्त जानकारी आप तक पहुंचा रही है।